भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां आपको बताएंगे मोदी के बड़े ऐलान से लेकर लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबरें और साथ ही बताएंगे बढ़ती महामारी को देखते हुए 30 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। बड़ी खबर और साथ ही आपको बताएंगे कि बाद में इन चीजों के बगैर आप नहीं कर पाएंगे मेट्रो में सफर। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 1,000 रुपए, लेकिन करना होगा ये काम, जानेंगे आगे विस्तार से। साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है, अर्नब गोस्वामी को मिलेगी विशेष सुरक्षा, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगी, आगे जानेंगे विस्तार से। सरकारी स्कीम किसान विकास पत्र में निवेश कर पाए दुगनी कमाई, जाने तरीका क्या है। और साथ ही कोरोना लास्ट अपडेट, देश में 21,000 के पार पहुंचे संक्रमित मरीज, अब तक 686 लोगों की मौत। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अर्नब गोस्वामी को मिलेगी विशेष सुरक्षा, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक। रिपब्लिक इंडिया समाचार चैनल के अधिकारी अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने उन्हें विशेष सुरक्षा देने का फैसला लिया है। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने आज को एक अलग मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगाते हुए उन्हें विशेष सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई पूरी की है। यह याचिका देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देती थी। अर्नब की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए। महाराष्ट्र के लिए कपिल सिब्बल, छत्तीसगढ़ के लिए विवेक तन्खा, राजस्थान के लिए मनीष सिंघवी समेत कुल 8 वकील जिरह के लिए मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होते ही जज ने पूछा कि नए मामले के लिए इतने वकील क्यों आए हैं। अर्नब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। अर्नब के वकील ने कहा है कि नागपुर में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। अर्नब पर हुए हमले के साथ ही जांच भी की जाए, हमारे दफ्तर को भी सुरक्षा दी जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, फिर भी कम भाव पर बेच रहे हैं किसान। देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, मगर किसानों को अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के तकरीबन 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल कम भाव पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में गेहूं की खरीद MSP से कम भाव पर हो रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल के लिए MSP 1925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश की मंडियों में गुरुवार को मिली क्वालिटी के गेहूं का भाव करीब 1675 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बेहतर क्वालिटी के लिए लोकवान व अन्य गेहूं की वैरायटी का भाव 1950 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं राजस्थान की मंडियों में मिली क्वालिटी गेहूं का भाव 1700 रुपए, जबकि लोकवान का भाव 1750 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी में गेहूं का भाव 1825 से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंडी के कारोबारी अशोक अग्रवाल ने कहा, किसान बाजार में गेहूं बेचने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं और सरकारी एजेंसियों को MSP पर बेचना चाहते हैं, इसीलिए आवक कम रहने से भाव ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाव ज्यादा होने के कारण दक्षिण भारतीय बाजारों से भी मांग कम आ रही है। देश में सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं की पैदावार मध्य प्रदेश में होती है, जहां MSP से काफी कम भाव पर किसानों को गेहूं बेचना पड़ रहा है। जिन्स कारोबारी संदीप सारडा ने बताया कि किसानों को जब पैसे की जरूरत होती है तो वे सरकारी खरीद का इंतजार नहीं करते और बाजार भाव पर भी अपना अनाज बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद हो या अन्य वस्तुएं, बाजार में उनका भाव मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है और इस समय गेहूं की देश में जितनी आपूर्ति है उसके मुकाबले खपत व मांग कम है। देश में चालू रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन 11.84 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि सरकारी खरीद 407 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगर सरकारी खरीद के इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया तो कुल उत्पादन का महज 34.37% है गेहूं सरकार खरीदेगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 1,000 रुपए, लेकिन करना होगा ये काम। सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर पेश की गई है, जिसके तहत सरकार राशन कार्ड धारकों के खाते में 1,000 रुपए भेज सकती है। यह पैसा सरकार के द्वारा भारत लॉकडाउन को लेकर भेजा जा रहा है। सरकार के द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं, जिसका पालन करने के बाद राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए मिल सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा अभी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे बिहार में राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए प्रति परिवार देना, साथ ही बिहार की मजदूर जो बिहार की सीमा रेखा से बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों को 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति बिहार कोरोना सहायता के तहत देना। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और राशन कार्ड लिस्ट में आपका नाम है तो आप 1,000 रुपए पाने के लिए पात्र हैं, लेकिन यह 1,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जानी है, तो यह जरूरी है कि आपका खाता आधार कार्ड से लिंक हो। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के बाद अब इन चीजों के बगैर आप नहीं कर पाएंगे मेट्रो में सफर। देश में पिछले 30 दिनों में लॉकडाउन लागू है। 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 का आखिरी दिन है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक खत्म होगा। क्या सरकार लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ा देगी या 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? इसी के साथ ही एक और सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो सारी सुविधाएं कैसे शुरू होंगी? क्या कुछ बदलाव आएंगे या सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा? लॉकडाउन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल बंद है, लेकिन जब ये सुविधाएं शुरू होंगी तब क्या होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देंगे। दरअसल लॉकडाउन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो सब बंद है, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही यह सारी सुविधाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। लेकिन कुछ नियमों के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रो सेवा को दोबारा शुरू किए जाने पर CISF ने एक प्लान पेश किया है। इस प्लान के मुताबिक मेट्रो में सफर करने के लिए लोगों को 2 चीजें अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। इन 2 चीजों के बगैर वह मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकेंगे। ये 2 चीजें हैं फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर लोगों को मेट्रो में सफर करना है तो उनके पास इन 2 चीजों का होना अनिवार्य है। आपको बता दें, मेट्रो सेवा दोबारा खुलती है। मेट्रो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मेट्रो हर दिन लगभग 30 लाख लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए ये नियम तय किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास है, लिहाज आगे की तैयारी का खाका खींचने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना की लास्ट अपडेट। देश में 21,000 के पार पहुंचे संक्रमित मरीज, अब तक 686 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 21,700 हो गए हैं। 16,679 एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 4,324 अब तक ठीक हुए हैं। 686 लोगों की मौत हुई है। 3 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य, जिनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 1409 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 12 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं अब देश में 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। आइए जानते हैं किस राज्य में हुई है कितनी मौतें। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले कुल 686 लोगों में से अब तक सबसे अधिक 269 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद गुजरात में 103, मध्य प्रदेश में 81, दिल्ली में 48, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 27, तेलंगाना में 24, उत्तर प्रदेश में 21, तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 17, पंजाब में 16 और पश्चिम बंगाल में 15 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इस जानलेवा बीमारी के चलते जम्मू कश्मीर में 5, जबकि केरल, झारखंड और हरियाणा में 3-3 मौत हुई हैं। बिहार में 2, जबकि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम में 1-1 मौत हुई है। आइए जानते हैं किस राज्य में अब तक कितने मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के सर्वाधिक 5,652 मामले महाराष्ट्र के सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात से 2,407,
दिल्ली में 2248, राजस्थान में 1890, मध्य प्रदेश में 1695, तमिलनाडु में 1629, उत्तर प्रदेश में 1509, तेलंगाना में 960 और आंध्र प्रदेश में 895 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी संक्रमितों की संख्या बढ़कर 456, कर्नाटक में 400